माय डियर फ्रेंड्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि एनटीए की तरफ से कल एक नोटिस जारी कर दिया गया है, मतलब एक तरह से कह सकते हो कि बिगुल बज चुका है नीट 2025 का। और नीट 2025 अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आपको अभी से बहुत ज़ोर शोर से पढ़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि इस बार जो आपके मन में संदेह चल रहा है कि लास्ट ईयर जो है वो काफ़ी गड़बड़ी हुई थी, बहुत सारे लोग बैकडोर से एंट्री कर गए, वो चीज़ें शायद इस बार एनटीए जो है वो रोकने के लिए शुरू से जो है वो प्रयासरत है। और इसीलिए इस बार एनटीए आपके लिए लेके आया है क्या, आपने देख लिया होगा कि आधार कार्ड तो पहले भी ज़रूरत पड़ता था, बट इस बार अपार कार्ड की आईडी कार्ड की ज़रूरत है। और अपार आईडी कैसे जनरेट होगा ये आपको शायद पता होगा। एक तो जनरेट स्कूल से आपको अपार आईडी मिल जाएगा, ठीक है ना, हाँ, जो स्कूल में आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा वहाँ से। और दूसरा नहीं वहाँ से मिलता है तो आपको डिजी लॉकर से भी मिल सकता है। इस पर भी अगर आप कहोगे तो एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। लेकिन ध्यान रहे कि आधार कार्ड और अपार आईडी में कुछ चीज़ें कॉमन होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आपका फ़ोटो है, फ़ोटो बिल्कुल दोनों में कॉमन होना चाहिए, रिसेंट हो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना, रिसेंट फ़ोटो लगे दोनों में ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो ये होना चाहिए कि आपका नाम और फादर्स का नेम और डेट ऑफ बर्थ, इसमें किसी तरह का वेरिएशन नहीं आना चाहिए। अगर फोटो में पुराना आधार कार्ड बना होगा और अभी रिसेंट फोटो अगर आप डाल रहे हैं तो काम चल भी जाएगा। लेकिन नाम में वेरिएशन अगर आता है, फादर्स नेम में, आपके नेम में, या आपके डेट ऑफ बर्थ में, आपके फादर के डेट ऑफ बर्थ में, तो कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा, इस बात का विशेष ध्यान आप जरूर रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्योंकि एनटीए की बहुत किरकिरी लास्ट 2025 में हुई थी, तो इस बार जो है वो एनटीए पहले से सतर्क है कि इस तरह से कोई गड़बड़ी ना हो। पेपर लीक के साथ साथ जो है वो जो स्कॉलर बैठते हैं एग्जाम में, दूसरे का एग्जाम जो तीसरा कोई लिख रहा होता है, ऐसी नौबत क्रिएट ना हो, इसलिए एनटीए पहले से स्ट्रिक्ट है। तो आप लोग एकदम चिंता ना करें, फेयर एग्जाम 2025 में होने की पूरी संभावना है। सरकार की बहुत किरकिरी हुई है लास्ट ईयर, आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट की भी किरकिरी हो गई थी इस बात में। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि लास्ट ईयर के ड्रामा को देखते हुए उम्मीद पूरा है कि इस साल बिल्कुल फेयर एग्जाम होगा। आप माइंड से नेगेटिव सेट, जो भी नेगेटिव नैरेटिव आपने बना रखा होगा एनटीए को लेकर, उसको निकाल दीजिए। इस साल बढ़िया से साफ सुथरा एग्जाम होगा, इसलिए आप केवल और केवल अपना फोकस पढ़ाई पे करें। और जैसा कि आपको पता है कि एनटीए मतलब एनसीईआरटी, आप दूसरी चीजों को पढ़ने के बजाय एनसीईआरटी बेस्ड चीजें करें। एनसीईआरटी करने के लिए मैं आपकी पूरी हेल्प करने वाला हूं, आपको चिंता करने की बात नहीं है। और इंक्लूडिंग मैं केमिस्ट्री का सीरीज भी आपको पूरा देने वाला हूं। अब आपके पास दिमाग में आता है कि सर एनटीए इस बार क्या क्या चेंजेस करने वाला है। तो चूंकि जेई मेंस का पेपर अभी होने जा रहा है, वो भी एनटीए कंडक्ट कर रही है। एक बार जेई मेंस का पैटर्न देखते हैं, क्या उछाल आ रहा है, उस हिसाब से हम लोग डिस्कस भी करेंगे। लेकिन एक चेंजेस तो लगभग लगभग मुझे जो लग रहा है, तय लग रहा है कि शायद 200 क्वेश्चन ना मिलकर 180 क्वेश्चन इस बार मिलने की संभावना है। अगर आपको 180 क्वेश्चन मिलेगा तो निश्चित तौर पर यह कट ऑफ नीचे जाएगा। अब दिमाग में आएगा सर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए कट ऑफ क्या होगा, तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना के दे रहा हूं विद कंपैरेटिव डाटा, ताकि आपको आइडिया रहे कि कितना रैंक तक मुझे ऑल इंडिया में या अपने स्टेट कोटे से एमबीबीएस मिलने की संभावना आ रही है। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, बहुत जल्दी मैं बहुत डिटेल वीडियो आपके पास लेके आ रहा हूं। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू, और यूं ही एंजॉय करते रहिए।